जय हिंद एवरीवन, आई एम पंकज कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नीट यूजी का जो एग्ज़ाम पे है वो अभी निकल चुका है नोटिफिकेशन। और यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा इन द लाइक क्या एग्ज़ाम डेट है इम्पोर्टेंट्स। ओके। नीट का नीट का एग्ज़ाम डेट हम लोग देखेंगे। ठीक है। एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम जो लास्ट डेट है नीट का वो 9 मार्च है। तो 9 मार्च तक ये एग्ज़ाम आपको ओपन रहेगा। ओके। और अब एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो फीस है वो सारी चीज़ें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ कुछ चीज़ों को लेके। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट्स है यहाँ पे, डेट्स यहाँ पे तो हम लोग ने मेंशन कर ली। डेट है यहाँ पे 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। और यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट जो है, जनरल कैटेगरीज और एनआरआई के लिए जो फॉर्म का फीस है वो 700 है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1600 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए ये 1000 रुपीज है। और इसका जो एग्जाम होगा वो 5 मई को होगा, संडे को हर बार ही होता है। फर्स्ट वीक ऑफ मई का संडे जो होता है उसी में इसका एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, टोटल तो क्वेश्चन हमारे 180 अटेम्प्ट करने होंगे हमें आउट ऑफ 200। ओके। और इसके जो मार्क्स उसका जो टाइम और होगा 3 घंटा 20 मिनट, तो इसको कर दिया गया 3 आवर्स 20 मिनट्स। एंड देन इसका जो टाइमिंग ऑफ एग्जाम है दोपहर 2 बजे से लेके शाम 5:20 तक इसका एग्जाम चलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो आपका होगा वो 14 जून 2024 के लिए आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है, ये सारी चीजें हम लोग exam.nta.ac.in पे हम लोग चले जाएंगे तो हमें पता चलेगा। तो अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में देखते हैं कि इसको भरना कैसे। ठीक है। सो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद से एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी छोटी छोटी डिटेल्स दी गई है वो आपको सारी भरनी है। और अब यहाँ पे होता है क्या कि जो आप साइज अपना जो फोटो डालते हो, तो आपका जो फोटो होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और जो स्कैन फोटो पोस्ट कार्ड साइज जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो भी 10 से 200 KB के बीच में होता है। उसका साइज जो होना चाहिए 4x4 की साइज में होना चाहिए। और जो सिग्नेचर होता है 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि मैं 16 साल का हूँ या 17 साल का हूँ तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं। तो जो 17 साल के भी बच्चे होते हैं वो फॉर्म आराम से भर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो हमें, तो यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी, वो एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख रखिए। फॉर कैंडिडेट जनरल यू आर बोर्न ऑन और बिफोर दिस। तो आपका जन्म 2007 से पहले हुआ हो, 31/12/2007 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज जो होती है वो कम से कम he she completed 17 year of the age at the time of admission or will be completed at the age of on or the 31st December। सो देखो कह रहा है कि इस बार 31 दिसंबर 2024 तक या एडमिशन की डेट के टाइम तक अगर आपको 17 साल अगर पूरा हो जाएगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक। इसके बाद आपको मन में अगर सवाल है सिलेबस के बारे में, तो जो अपडेटेड एनसीईआरटी का सिलेबस है वही पूरा सिलेबस है। और अब हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो हालांकि एग्जाम के पैटर्न के बारे में बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं उसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी जोलॉजी 4 सेक्शंस में होते हैं। और प्रत्येक सेक्शन से टोटल आपको 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लगभग सॉरी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चन करने हैं। मतलब 50 में से 45 क्वेश्चन करने हैं। और केमिस्ट्री में आपके भी टोटल 50, जिसमें से 45 करने हैं। और कुल मिला के आपके क्वेश्चन
कितने अटेम्प्ट करने? 180 आउट ऑफ 200, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा, ठीक। और कुल मार्क्स हो जाएंगे आपके 720। नेगेटिव मार्किंग वो है, इसमें अगर आप एक गलत मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा, आप उसको सही करेंगे तो फिर आपको 4 मार्क्स मिलेगा, अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नहीं अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो थोड़ी चर्चा हम लोग करते हैं, हमारा जो सीट शेयर है, क्या, कौन से कॉलेज में किस तरह से उनका सीट शेयरिंग है, अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं तो कौन से काउंसलिंग के द्वारा आप जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी है। तो एमसीसी या मेडिकल काउंसिल जो है, वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी हमारे जो कराती है काउंसलिंग, उसमें किस तरह से वो काउंसलिंग कराएगी, वो चीज़ हम लोग अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बहुत चीजें सबको ही नहीं बताता। तो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है, सारे स्टेट्स में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जो है, वो 15% सीट जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु है या बिहार है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज 100 सीट है एग्जाम्पल, तो इसमें 15 सीट जो होगी एमसीसी भरेगी एमबीबीएस के लिए, ठीक है, या बीडीएस के लिए। और 100% एमबीबीएस और बीडीएस की सीट बीएचयू में सारी की सारी ओपन होंगी, 100% सीट एमसीसी ही भरेगी। एम्स में भी 100% जो सीट है वो एमसीसी भरेगी, जिपमर और में ओपन भी होगा, और वहाँ पे इंटरनल सीट्स की जो डोमिसाइल की सीट्स हैं वो भी अवेलेबल होगी। तो इसमें 100% जिपमर में नहीं होगा, एएमयू में ओपन होगा और इंटरनल सीट्स वहाँ पे भरे जाएंगे, ठीक है। 85% जो इंटरनल कोटा है वो डीयू और आईपी यूनिवर्सिटी, जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, वो सारी भरी जाएगी एमसीसी के द्वारा, ठीक है। जामिया ओपन सीट जो फैकल्टी है वो भी इंटरनल सीट्स भरी जाएगी, और अलग से ओपन सीट्स भी भरी जाएंगी। बाकी 15% जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स है, ईएसआईसी और इंश्योर्ड पर्सन कोटा सीट्स जो है, वो सारी की सारी हम लोग 15% सीट इसमें एमसीसी की तरह से बढ़ने जाएगी। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ओपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसका। और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज देने वाली हैं, वो सारी की सारी 100% जो उसकी सीटें होंगी वो एमसीसी ही भरेगी, बीएससी नर्सिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ऐसा नहीं था, बट यहाँ पे ये चीज आपको नोट कर लेना है कि बीएससी नर्सिंग में जाना है तो आप इसको ऐसे भरेंगे। बाकी जो मेरी आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें हम लोग सिलेबस के बारे में हम लोग देखेंगे, और क्या पढ़ना चाहिए इन 3 मंथ में, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ये चीजें डिस्कस करेंगे। और जाते ही साथ साथ हम लोग जो परसेंटेज कोटा है कैटेगरी वाइज, वो चीज एक बार देख लेते हैं। एससी का 15% कोटा होता है, एससी एसटी का 7.5%, पीडब्ल्यूडी का 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एंड देन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 27% होता है, और ईडब्ल्यूएस का 10% होगा। तो इसके लिए आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बनवा लेने चाहिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियोस के लिए बने रहें। जय हिंद।